हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर इन्वेस्टर कंपनीज की आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस को एग्जामिन करते वक्त खाली इस मुद्दे पर सेक्शन 68 के अंदर एडिशन कर देता है कि जो असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के इन्वेस्टर्स के एड्रेस की स्पॉट इंक्वायरी करी, वहां पर वो इन्वेस्टर्स नहीं पाए गए या असेसिंग ऑफिसर ने कुछ समन्स इशू किए गए जो कि सर्व नहीं हुए या उनका कंप्लायंस नहीं हुआ, तो क्या खाली इस बेसिस पर असेसी का सेक्शन 68 में एडिशन किया जा सकता है, स्पेशली उन केसेस में जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी से उस एड्रेस की जो स्पॉट इंक्वायरी थी उसको कन्फ्रंट नहीं कराया या इस फैक्ट को कन्फ्रंट नहीं कराया कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने समन्स का कंप्लायंस नहीं किया। यही इशू दिल्ली ITAT की जी बेंच के सामने एक केस स्थापना प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आई। ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 11 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक रियल एस्टेट के बिजनेस में है और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 13-14 असेसी ने 2 कंपनी से शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव किया और उन इन्वेस्टर्स को 10 रुपए का शेयर 100 रुपए के अंदर अलॉट किया, मतलब कि 90 रुपए प्रीमियम था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी को यह कहा गया कि असेसी उन इन्वेस्टर्स की आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस, जेन्युइननेस को प्रूव करे। असेसी ने उसको साबित करने के लिए उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न दी, बैलेंस शीट की कॉपी दी, बैंक स्टेटमेंट दिया, बकायदा बताया कि ये किस सोर्स से पैसा आया, कंफर्मेशन दिया, शेयर एप्लीकेशन के फॉर्म दिए, अलॉटमेंट के फॉर्म दिए, फॉर्म 2 की कॉपी सबमिट करी, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स दी और बाकी के डॉक्यूमेंट्स दिए जिससे कि उन कंपनीज की लीगल एग्जिस्टेंस साबित होती थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उन इन्वेस्टर्स के एड्रेस पर स्पॉट इंक्वायरी कराई जिससे यह पता चला कि उस एड्रेस पर वो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती और जो असेसिंग ऑफिसर ने समन्स भेजे थे वो भी कंप्लाई नहीं हुए। इस आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने बिना स्पॉट इंक्वायरी की रिपोर्ट को असेसी से कंफर्म कराए बिना और बिना असेसी को यह बताए कि जो इंक्वायरी असेसिंग ऑफिसर ने की थी वो इंक्वायरी के नोटिस सर्व नहीं हुए या उनका कंप्लायंस नहीं हुआ, असेसी का एडिशन सेक्शन 68 में किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया, क्योंकि CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा, तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसी को यह बर्डन नहीं किया जा सकता कि वो इन्वेस्टर कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर को प्रोड्यूस करे। दूसरा, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में टैक्स अथॉरिटीज ने जो मटेरियल एविडेंस असेसी ने दिया था उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज किया, उसको कंसीडर नहीं किया। थर्डली, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने और CIT अपील ने जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, जो स्पॉट इंक्वायरी की रिपोर्ट थी और जो समन्स का नॉन कंप्लायंस था उसके ऊपर ओवर रिलाई किया। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जब उन इन्वेस्टर कंपनीज की जो लीगल एग्जिस्टेंस साबित हो गई थी तो खाली इस बिना पर कि उन समन्स का कंप्लायंस नहीं हुआ और स्पॉट इंक्वायरी नेगेटिव आई, तो बिना उस रिपोर्ट को असेसी से कंफर्म कराए बिना असेसी के अगेंस्ट लीगल नेगेटिव व्यू नहीं लिया जा सकता। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जहां पर शेयर प्रीमियम का क्वेश्चन था, उसको एग्जामिन करने का क्वेश्चन था, तो ये ज्यादा बेहतर होता यदि असेसिंग ऑफिसर उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट को क्वेश्चन करता, लेकिन क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने वैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, खाली एक ये व्यू बनाया कि जो समन्स का कंप्लायंस नहीं हुआ या स्पॉट इंक्वायरी में वो एड्रेसेस नहीं पाए गए, तो क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने यह भी बताया था कि उन कंपनीज ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया था, तो ऐसी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में खाली एक स्पॉट इंक्वायरी के बेसिस पर या समन्स के नॉन कंप्लायंस के आधार पर असेसी का एडिशन सेक्शन 68 में नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है स्थापना
प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 11 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 जुलाई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।